आपकी नींद पूरी होगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो सुबह उठते ही जो कमज़ोरी, थकावट, उठने को दिल नहीं करती, सारा ठीक हो जाएगा। उसमें करना क्या है आपने, ये एक बड़ी खिशखाश आपके घर में मौजूद होती है घर में, हाँ, आपने, और इसमें अल्लाह ने बड़ा ही नींद आवर इज़हार रखे हैं इसके अंदर। आपने 50 ग्राम ये लेने हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास है तुख्मे काहू, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ऐसे अल्कलाइड रखे हैं जो कि आपको बहुत साउंड सी नींद देते हैं। तुख्मे काहू ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे जीरे वाले, जीरे के टाइप होते हैं, बट ये वाइट इन कलर है, छोटा छोटा सा ये भी ऐसे ही है। ये अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं कि ऐसे ही लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। ऐसे दिन भर काम करके थक जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, या कभी कभी थकावट हो जाना ये मामूल सी बात है। लेकिन बिला वजह आपने काम भी कोई ज़्यादा नहीं किया, उसके बावजूद आपको मुसलसल थकावट रह रही है, आप मुसलसल कमज़ोरी का शिकार होते जा रहे हैं। आप पहले 2 सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाते थे, अब आपसे 1 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही। पहले आप जो काम से बड़े आसानी से कर लेते थे, अब आपसे नहीं हो रहा। तो इसके पीछे कई वजूहात होती हैं, और जिसके बारे में हम तो इसी प्रोग्राम में ये भी बताएंगे उसकी क्या काजेज़ हैं जो कि इस फटीग की वजह बनती हैं। अच्छा, बंदा मोटा भी नहीं है, मोटापा नहीं है उसको, कि ओबेसिटी की वजह से सुस्ती, काहिली है, सब चढ़ी हुई है, बंदा अच्छा खासा तंदुरुस्त है, सही है, अच्छी सेहत है, फिजिक पतली है, मगर उसके बावजूद ये थकावट चलता, मतलब एक सिलसिला चलता आ रहा है। मोटापा एक काज तो हो सकती है, मैंने बताया ना, इसकी बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं, जिसे आप देखने में लगता है कि बंदा पतला दुबला है, स्मार्ट है, तो हो सकता है उसके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसके हम अभी एलेबोरेट करेंगे आपके सामने, और उसके आपको पता चलेगा। सिर्फ सिंगल काज नहीं होती है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सपोज हम अगर स्टार्ट करें कि नींद की कमी। अच्छा, आप जिन लोगों को नींद पूरी नहीं होती, नॉर्मल तो 7-8 घंटे नींद लेनी चाहिए, और कुछ लोग जब वो सिर्फ 3 से 4 घंटे नींद ले रहे हैं, तो उस वजह से भी सुबह वो उठ नहीं पाते। उठते हैं तो थके भी होते हैं, उठने को दिल नहीं करता, अपने कोई काम काज नहीं कर सकते। आप उसके पीछे रीज़न क्या होती है, या तो डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो रहे होते हैं, या उनको स्लीप एपनिया होता है, इन्हें रात को सोए और सोते से उनका सांस बंद हो गया, खराटे ले रहे थे, थोड़ी देर सांस बंद, उनकी आँख खुल गई, फिर वो सो गए, फिर उसके बाद कुछ देर बाद ऐसे उनका सांस ही बंद हो गई, जिसे हम स्लीप एपनिया कह रहे हैं, और ये मोटे लोगों में होता है अक्सर। अब इसकी रूट काज को हम जब क्लियर करेंगे, अब उसकी नींद पूरी हो जाएगी, तो फिर ये लिथार्जी, ये फटीग उसकी ख़त्म हो जाएगी। इससे बहुत से लोग जिनमें खून की कमी होती है, अब ज़ाहिर है कि खून की कमी, आरबीसीज़ की कमी, और आरबीसीज़ क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन कैरियर है। जब आपके तमाम बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप वर्क कैसे करेंगे, लिथार्जिक होगा, फटीग होगी, कमज़ोरी होगी, काम करने को दिल नहीं चाहेगा। अब इस तरह बहुत से लोग हमारे पास आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, जिनका थायराइड जो है वो सिकुड़ जाता है, वो जो हार्मोन पैदा कर रहा था थायराइड हार्मोन, वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा। नतीजा क्या होगा कि जो हार्मोन्स ने बहुत सारे काम करने थे, उनमें से एक काम ये भी था कि उसने आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करना था, अब वो नहीं हो रहा। नतीजा क्या होता है, आप फटीग महसूस करते हैं। अब ऐसे लोग भी तो हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी मुझे भूख नहीं लगती। ज़ाहिर भूख नहीं लगेगी तो आप कम भी खाएंगे, कम खाएंगे मतलब आपको ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, और ग्लूकोज एक एनर्जी सोर्स है आपकी सेल्स के लिए। जब उनको नहीं मिलेगा सेल्स को एनर्जी, तो कैसे काम परफॉर्म करेंगे, तो वो भी मुसलसल थकावट के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोग हकीम साहब ये भी होता है कि सो रहे हैं तो सोए जा रहे हैं, आज सुबह सोए तो दूसरे दिन भी जाके 12 बजे भी नहीं उठेंगे, इसकी पक्की नींद और सोते रहते हैं, सोते, इतनी काहली, इतनी सुस्ती, और नींद की खुमारियाँ चढ़ी हुई होती हैं। इसकी देखना अगर, मगर तो इसका आप मुझे ब्रेक के बाद जवाब दें कि जो इतनी खुमारियाँ, इतनी नींद है, ये बॉडी में कहाँ से आ रही है। कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही, कुछ लोग सो रहे हैं तो 2 दिन लाश की तरह पड़े सो रहे हैं। तो कुछ नुस्खे हमें अगर तजवीज़ करना चाहें, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बता रहे थे जिनको नींद नहीं आती सही रात, है ना, और वो सारा दिन जो है ना अपनी नींद पूरी ना करने की वजह से लथार्जिक रहते हैं, सुस्त रहते हैं। मैंने इसकी 2 वजूहत आपको बताई हैं। पहले तो ये बताइए कि जब लोग एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और टेंशन के शिकार होते हैं, तो फिर इन लोगों को नींद नहीं आती बार, यानी वो अगर सोने की कोशिश भी करें, उनका दिमाग उनका जाग रहा होता है, लेकिन वो नींद आती है, सुबह उठते हैं तो इंतहाई थकावट का शिकार होते हैं। तो उसके लिए इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करके नींद लाने के लिए हमारे पास जो हर्बल मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
और इसमें सबसे बड़ी बात एडिक्ट भी नहीं होती, जैसे कि बाकी नींद की गोलियां खाते हैं तो नींद नहीं खाएंगे तो नहीं खाया होती। हर्बल मेलेटोनिन ये हमारे हर्बल के अंदर जब ये मेडिसिन है वो इतनी इफेक्टिव है कि आप रात के कहते हैं, मैं कहते दिन को भी आपको आराम से दोपहर खाने के बाद भी नींद आनी शुरू हो जाती है और बड़ी साउंड नींद होती है। साहब मुझे तो गर्म दूध अगर मैं पी लूँ मुझे तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे तो ऐसे जैसे नशे में चली जाती हूँ। दैट्स मीन आपको जो प्रोटीन चाहिए और आपको वहाँ से मिल जाता है। अच्छा। जिस वजह से आप बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपको उसको ग़िज़ा मिलती है, तो जैसे न्यूट्रिएंट्स को पूरे मिले तो रिलैक्स हो गई बॉडी। अच्छा, जैसे मैंने हमेशा से ना, हमारी अम्मी ने हमें पिलाया, उसके बाद मैं अभी तक पीती हूँ, हल्दी इलायची थोड़ी सी ना डाल के, तो उसको फिर देसी घी में थोड़ा सा ना हल्का सा उसको घुमा फिरा के, तो फिर उसमें दूध डाल के शहद डाल के तो गरम गरम डाल के पिला देती हूँ। देखेंगे तो ये हमारे बैलेंस डाइट का एक पोर्शन है ना, हाँ, जिसमें आपको कार्ब भी मिल रही है, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल रही है, जिसमें आपको फैट्स भी मिल रही है, जिसमें आपको मिनरल्स भी मिल रही है। सो सारी चीज़ें तो आपकी बॉडी की जरूरत थी। होंगे रात को जब नेवर इसमें आपको बहुत, इसमें ऐसा नहीं, बड़ा बैलेंस है ये। और आप कौन सी बहुत से मिकदार में ले रहे हैं, बस एक कप लेती हूं, दैट्स ओके, आपकी बॉडी की जरूरत है। अच्छा, नॉर्मल है और ये सारी जिंदगी हर कोई पी सकता है। बिल्कुल पी सकते हैं, इसमें कोई, लेकिन एक लिमिट में रह के हम देखते हैं कि उसमें आप उससे बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर उसके अपने इफेक्ट्स भी मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यानी वो नुस्खा जो आपको प्रॉपर नींद लाता है और आपको एडिक्शन भी नहीं होती कि बस ये गोलियों के बगैर गुजारा नहीं होता। चंद दिन इस्तेमाल करें, आपकी नींद पूरी होगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो सुबह उठते ही जो कमज़ोरी, थकावट, उठने को दिल नहीं करती, सारा ठीक हो जाएगा। उसमें करना क्या है आपने, ये एक बड़ी खिशखाश आपके घर में मौजूद होती है आपने, और इसमें अल्लाह ने बड़ा ही नींद आवर इज़हार रखे हैं इसके अंदर। आपने 50 ग्राम ये लेने हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास एक तुख्मे काहू, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ऐसे अल्कलाइड रखे हैं जो कि आपको बहुत साउंड सी नींद देते हैं। तुख्मे काहू ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे जीरे वाले, जीरे के टाइप होते हैं, बट ये वाइट इन कलर है, छोटा छोटा सा ये भी ऐसे ही है ये। अच्छा। और 50 ग्राम ये। तीसरे नंबर पे चारों मगज़ हैं, जैसे हम खीरे का मगज़ कहते हैं, तरबूज का मगज़ है, खरबूजा, ये सारे के सारा के दिमाग को कुव्वत और ताकत देने वाली चीज़ें हैं। और चौथे नंबर ये सारे 50 ग्राम। और चौथे नंबर पर आपका बादाम, ये आपने 1 पाइया लेना है। अच्छा। और 5वें नंबर पर आपने कूजा मिश्री लेनी है, यानी ये भी चीनी की एक रिफाइंड फॉर्म है ये। अच्छा, वैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि कूजा मिश्री जो होती है वो शुगर तो नहीं पैदा करती? नहीं, जो डायबिटिक है उनको तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा, उनपे नहीं डालनी, उनको नहीं डालनी, वो बाकी चीजों का पाउडर कर लें। मगर जैसे बच्चों को नींद नहीं आ रही है, बच्चे स्ट्रेस में सुबह स्कूल जाना है, तो रात को ये हम उनको जी ये सारी चीजें इकट्ठी करके पाउडर करके बना के रख लें, ये पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन टॉनिक है। एक्चुअली कूजा मिश्री आप सब टेस्ट बनाने के लिए डालते हैं, टेस्ट बनाने के लिए भी करते हैं इसमें, और ये एक ऐसा टॉनिक है जो फैमिली का हर मेंबर यूज करता है सिवाय जो डायबिटिक है। ओके। 1 चम्मच से 2 चम्मच दूध के साथ रात को ले लें, चंद दिन के अंदर आपकी जो ये नींद का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब हमने दूध में उबाल के इसको करना है? नहीं, बॉयल नहीं करना, गर्म दूध हो, उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच आप इसमें मिक्स करें और पी लें। अच्छा। चंद दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी नींद इतनी कमाल की हो जाएगी, आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ना मुंह में कोई पल्प आ जाए, ऐसे कोई पल्प को, तो वो ना फिर दूध नहीं पीते या कुछ खाते नहीं है। अगर हम इसको दूध में पका के इसकी तासीर, इसका जो सब इफादियत है वो दूध में निकाल लें और फिर छन्ने से पोनी से छान के दे दें, तो वो हमें प्रॉपर मिल जाएगा। जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उस दूध के अंदर खुद ब खुद उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और आप उसे स्ट्रेन करके आप उसे दे सकते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में जो बच्चे हैं ना, उस तरह के कोई बीज, कोई दाना, कुछ भी मुंह में आ जाए, गाढ़ा हो जाए दूध, छोड़ देते हैं। और तो दूसरी इसकी मैंने एक वजह बताई थी नींद ना कमी की, स्लीप एपनिया, यानी खराटे आना और उसके बाद सांस का बंद हो जाना। अच्छा। चंद सेकंड ही बंद होगा लेकिन इंसान की आंख खुल जाएगी। अब उसके बाद कुछ देर गुजरी, फिर उसको यही हुआ, तो इस तरीके से वो रात भर उसको आंख खुलती है, बंद होती है, आंख खुलती है, नींद आती है, उसके पीछे नींद पूरी ही नहीं होती। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम मोटे लोगों को ही होता है। अगर आप उनके मोटापे का इलाज कर लेते हैं तो स्लीप एपनी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। और मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ